एजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेलकम एजी क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न। तो चलिए, सभी से अनुरोध है कि हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम आज आपको भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न करवाएंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, असम तथा राजस्थान। केरल तथा राजस्थान, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेघालय तथा राजस्थान। माउसेराव तथा और चेरापूंजी से अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भारी हवाएं रहती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की आकृति की हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? वार्षिक तापांतर का क्या कारण है दिल्ली में ज़्यादा? अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी। तो यहाँ पर क्या है? समुद्र से अधिक दूरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के तापांतरित क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होने का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, लौटता मानसून, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर वर्षा के न्यूनतम वर्षा होती है? वर्ष में कहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है? ये जोधपुर में, लेह में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेह में कम वर्षा होती है। न्यूनतम का मतलब है कम होना। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ अधिक ताप एवं कम वर्षा। अगला ऑप्शन है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। जो मानसून है वो वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का आसमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों में निरंतरता। ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं। जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। देश के जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देश के जलवायु के उष्णकटिबंध से होता है, निर्धारित उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्ट छाया में पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह वृष्ट छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग कटिबंध में स्थित है, यद्यपि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है मानसून। भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर भाग में स्थित महाद्वीप हैं। देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ
उत्तरी हवाओं से उनकी रक्षा करती हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से उसकी रक्षा करती हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभाव होना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? अल बरूनी द्वारा, अल मसूदी द्वारा, अल अहमदी द्वारा, इब्न खुदादी बे द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल मसूदी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो और जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, और लास्ट ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, यह उच्च तुगता पर है, शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है, यह उच्च तुगता पर है, इसलिए ये ठंडा होता है। ये एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल था, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पंजाब में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ पे नहीं होती? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह हैं पश्चिमी क्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। और ये 2010 में पूछा गया सवाल था, RAS RTS में, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं? सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश करते हैं ये? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केरल में प्रवेश करते हैं। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब में। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? किस नाम से? नॉर्वेस्टर्स, नाई ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नॉर्वेस्टर्स। चलिए, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में, और अक्टूबर नवंबर में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? भारत के उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है? स्थानीय झंझावत, लौटना मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है शीतकालीन। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, विदर्भ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। MPPSC 2010 में पूछा गया सवाल था। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे कहाँ? बीकानेर, चेरापूंजी, मावसिनराव और शिमला। सी। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मावसिनराम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर में होने का कारण है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहाँ सदा निम्न बना रहना,
वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। तो ये कीप आकार की वजह से वर्षा ज़्यादा होती है। जहाँ पे कीप आकार की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 75, 40%, 90%, 100%। तो ये 75% वर्षा मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व समुद्री हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। और डी ऑप्शन, चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या? चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो ये सबसे अधिक वर्षा होती है चेन्नई में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थित समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट, हिमालय। ए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय स्थिति। और ये एनडीए 2011 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है? मालवा का पठार में, छोटा नागपुर का पठार में, पूर्वी पहाड़ियों में, कोरोमंडल तट पर। डी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल था। डी ऑप्शन सही है। हमारे एजी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एजी ऑल क्लासेस, जिससे आपको सभी नए अपडेट्स मिलें और इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पा सकें। तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि क्लास को ज़रूर अटेंड करें। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? भारत के गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम भी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। ये एसएससी 2015 में पूछा गया था। भारत के किस राज्य में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पंजाब में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये जो मानसून शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी से, स्पेनिश से, हिंदी से, अंगल से। तो ये अरबी भाषा से शब्द लिया गया है। कौन सा? मानसून। ये जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से और संवहनिक वर्षा से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये 2008 में पूछा गया सवाल था। उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु।
निम्नलिखित में कौन सा सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, लेह सबसे सूखा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। कहाँ पर अनुभव किया जाता है? जैसलमेर, लेह, चेन्नई, गुवाहाटी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेह में। आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का औसत है। भारत में वर्षा का क्या औसत है? 98 सेमी, 118 सेमी, 128 सेमी और 138 सेमी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 118 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। कहाँ पर? हमारे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा, साधारण एवं संवहनिक वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। झंझावातों में, छोटे मानसून से पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर मानसून शाखा में, लौटते मानसून से। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। यूपीपीसीएस 1993, RAS RTS 1999 और 2K में पूछा गया सवाल है। ये 3-4 बार पूछा गया सवाल है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है? 200 mm वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा, आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। कौन सा समझा जाता है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। ये वर्षा के कारण पानी बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है या फिर वर्षा के थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का कौन सा क्षेत्र है? कच्छ से लेकर पंजाब, हरियाणा, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र। तो ऑप्शन ए सही था इसका, कच्छ से लेकर पंजाब, हरियाणा तक। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा युग्म सही है? दोनों नगर लगभग समान अक्षांश अवस्थित, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा का कुछ मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुष्ट है। बेंगलोर और चेन्नई, अजमेर और शिलोंग, मुंबई और विशाखापट्टनम, नागपुर और कोलकाता। और ये 1993 में पूछा गया, अजमेर और शिलोंग। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती हैं। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिकाएँ और पश्चिमी हवाएं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इस वर्षा को जो ग्रीष्मकाल? काला वैशाख, मैंगो शावर, लू, चेरी ब्लॉक। तो ये क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। CDS
में पूछा गया सवाल है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। पूर्वी से पश्चिमी की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये यूपीपीसीएस 19 में पूछा गया सवाल था। ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाख के नाम से जाना जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, पश्चिम बंगाल को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किसको? पश्चिम बंगाल को। समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 समभागों में विभाजित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? 10 सेल्सियस, 25 सेल्सियस, 15 सेल्सियस, 20 सेल्सियस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 सेल्सियस। और ये CDS 2000 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया सवाल है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्वी पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। RO 2020 में पूछा गया सवाल है और इसका ऑप्शन ए सही है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? कौन नहीं? समुद्र से दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश, समुद्री जलधाराएं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानव प्रभाव। SSC 2017 में पूछा गया सवाल है। और ये एक और क्वेश्चन है, भारत मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 80 से 140 दिन के लिए, 100 से 120 दिन के लिए, 90 से 130 दिन और 100 से 140 दिन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कितने दिन के लिए निर्धारित होती है? 100 से 120 दिन के लिए। और ये क्वेश्चन भी NDA 2020 में पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, AG ऑल क्लासेस। कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के लिए वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद।